एक बार फिर से आपके अपने चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस ट्रेड या व्यवसाय में CITS कोर्स करने के लिए योग्यता या क्वालिफिकेशन क्या क्या होना आवश्यक है। इस ट्रेड में CITS कोर्स करने के लिए डिग्री या डिप्लोमा के लिए कौन कौन सी ब्रांच या स्ट्रीम का होना आवश्यक है और साथ ही ITI के कौन कौन से ट्रेड वाले जो स्टूडेंट हैं वो इस ट्रेड में CITS कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि क्या किसी स्टूडेंट ने अगर SCVT ट्रेड में ITI किया है तो क्या वह CITS में एडमिशन ले सकता है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट ने ITI से COE या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कोई कोर्स किया है तब वह CITS में एडमिशन ले सकता है या नहीं। अगर कोई स्टूडेंट है फाइनल ईयर के अपेयरिंग में या फाइनल ईयर में पढ़ रहा है तो वो CITS में एडमिशन ले सकता है या नहीं। इन क्वेश्चनों के आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो CITS में इस ट्रेड का जो नाम रहता है वो रहता है मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, जिससे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब कौन कौन सी ब्रांच वाले अप्लाई करेंगे वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ शॉर्ट्स फॉर्म है उनकी फुल फॉर्म जानना आवश्यक है क्योंकि वो वीडियो में यूज होंगे। तो पहला है CITS। CITS स्टैंड्स फॉर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। नेक्स्ट इज ITI। ITI स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इज CTS। CTS स्टैंड्स फॉर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। नेक्स्ट इज AICTE। AICTE स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट इज UGC। UGC स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। Next is NSTI. NSTI stands for National Skill Training Institute. Next is NSTIW. NSTIW stands for National Skill Training Institute for Women. Next is Government IT/OT. Government IT/OT stands for Government Institute Training of Trainers. Next is Private IT/OT. Private IT/OT stands for Private Institute Training of Trainers. Next is NTC. NTC stands for National Trade Certificate. Next is NAC. NAC stands for National Apprenticeship Certificate. Next is DGT. DGT stands for Directorate General of Training. Next is NCVT. NCVT stands for National Council for Vocational Training. Next is SCVT. SCVT stands for State Council for Vocational Training. Next is BVOC. It stands for Bachelor of Vocation, जो vocational course होते हैं उससे related है। Next is BTech. BTech stands for Bachelor of Technology. Next is BE. BE stands for Bachelor of Engineering. Next is DGR. DGR stands for Directorate General of Resettlement. अब हम बात करेंगे कि मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में कौन कौन सी ब्रांच या ट्रेड वाले जो छात्र हैं वो CITS कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं डिग्री की। अगर आपने BTech या BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में की है और ऐसे कॉलेज ऐसी यूनिवर्सिटी से की है जो कि AICTE और UGC से अप्रूव्ड है तब आप इस ट्रेड में CITS कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिप्लोमा के लिए। तो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आफ्टर द क्लास 10th फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किस ब्रांच में, मैकेनिकल ब्रांच में और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच में डिप्लोमा हासिल किया हो और किससे किया हो, ऐसे बोर्ड या ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसा कॉलेज जो कि AICTE से अप्रूव्ड है। अब बात आती है स्पेशल केस की और ये डिपेंड करता है स्टेट की पॉलिसीज़ के ऊपर भी। मैं दोनों ही केस आपसे डिस्कस कर देता हूँ। अगर आपने 10th के बाद 12th किया है, 12th में अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है तो आपको जो एडमिशन मिलता है डिप्लोमा में वो 2nd ईयर में मिलता है, मतलब आपके लिए डिप्लोमा 2 साल का हो गया। इसी अनुसार पहले आपने 10th की, 10th के बाद ITI किया 2 साल का और फिर आपने डिप्लोमा किया तो तब भी आपके लिए डिप्लोमा में 2nd ईयर में एडमिशन मिलता है और आपके लिए जो डिप्लोमा रहेगा वो 2 साल का रहेगा। तो तीनों ही केस में आप एलिजिबल हैं CITS करने के लिए इस ट्रेड में। नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है वो है एक्स सर्विसमैन फ्रॉम द इंडियन आर्म्ड फोर्स विद 15 ईयर ऑफ सर्विस इन द रिलेटेड फील्ड एज पर इक्विवेलेंसी थ्रू द DGR। आप डिफेंस से रिटायर है, चाहे आप इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स किसी से भी रिटायर है
और आपकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो 15 ईयर है, मोर देन 15 ईयर है। और आपने इस सर्विस के दौरान मान ली डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई ITI हासिल की है या डिपार्टमेंट ने आपको कोई डिग्री प्रदान की है, और किस ट्रेड की वो डिग्री है, वो किसके इक्विवेलेंट है, वो ये डिसाइड करता है DGR। तो DGR के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि आप किस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है वो है 10th क्लास विद 2 ईयर NTC NAC इन द मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस। आपने ITI पास की हो मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में, क्योंकि मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस ITI में 2 साल का कोर्स होता है, और 10th के बाद किया हो। हायर क्वालिफिकेशन आपके पास कुछ भी हो सकती है, चाहे वो डिग्री हो, डिप्लोमा हो, चाहे ITI हो, क्योंकि हो सकता है आपने जैसे 10th के बाद 12th की हो, फिर ग्रेजुएशन की हो, फिर आप ITI कर रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। हायर क्वालिफिकेशन आपके पास कुछ भी हो सकती है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, जैसे ITI 10th के बाद आपके पास 2 साल की ITI हो, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उससे ऊपर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप सभी केस में एलिजिबल हैं। अगर आपने ITI मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में किया है, तभी आप एलिजिबल है मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस से CITS करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रोविजनल एडमिशन इज़ परमिटेड फॉर द अपेयरिंग कैंडिडेट। तो DGNT का एक आदेश आया था जो कि 17/4/25 को आया था। एक लेटर का रेफरेंस नंबर भी दिया गया है। इस लेटर में ये बताया गया था कि कोई स्टूडेंट अगर डिग्री के फाइनल ईयर में, डिप्लोमा के फाइनल ईयर में, ITI के फाइनल ईयर में, अप्रेंटिस के फाइनल ईयर में, तब वो CITS कोर्स में एडमिशन ले सकता है। अब बात करते हैं SCBT और NCBT ट्रेड की। अगर किसी छात्र ने या किसी स्टूडेंट ने SCBT ट्रेड में ITI हासिल की है, तो वो CITS में एडमिशन ले सकता है। अगर किसी स्टूडेंट ने ITI से COE से कोई कोर्स किया है, तब वह CITS में एडमिशन नहीं ले सकता। तो कहने का मतलब हुआ, अगर आपने NCBT से किसी ट्रेड में ITI किया है, आप एडमिशन ले सकते हैं CITS में। अगर आपने SCBT ट्रेड में ITI से कोई डिग्री हासिल की है या सर्टिफिकेट हासिल की है, तब भी आप CITS में एडमिशन ले सकते हैं। चाहे आपने NCBT से किया हो, SCBT से किया हो, दोनों ही केस में आप CITS में एडमिशन ले सकते हैं। और अपेयरिंग कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में आप पढ़ रहे हैं, चाहे डिग्री हो, डिप्लोमा हो, ITI हो, अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं CITS में। लेकिन अगर आपने ITI से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कोई कोर्स या डिग्री हासिल की है, तब आप CITS में एडमिशन नहीं ले सकते। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके अलावा जो CITS के ट्रेड वाइज, स्टेट वाइज, इंस्टीट्यूट वाइज और CITS कोर्स के जो संपूर्ण जानकारी के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, क्लासमेट को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।